हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से की सब्जियां आपके गार्डन में लगें तो वेलकम टू माय चैनल IB गार्डन। फ्रेंड्स, अब ये जो क्लाइमेट है ना तेज़ धूप है ना ज़्यादा बारिश है। इस क्लाइमेट में आप चाहे जितनी सब्जियां लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगाई है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ टमाटो के पौधे लगाए हुए और यकीन मानिए भर भर के इस तरह के बड़े बड़े साइज़ के टमाटोज लग रहे हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले रीज़न है इन ग्रो बैग्स का। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी सब्जियों के पौधे लगाना चाहते हो तो मेक श्योर आप इस तरह के ग्रो बैग्स का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कारण है मेरे गार्डन में इस तरह के बड़े बड़े टमाटोज लग रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ आज मेरी बास्केट और कैंची लेके मेरे गार्डन में। आज मैं टमाटो की हार्वेस्टिंग करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अगर आप कोई भी सब्जियों के पौधे लगाना चाहते हो और ख़ासकर टमाटर है जो रोज़ की ज़िंदगी में हमारे किचन में काम आने वाली सब्जियां रहती है, वो आप ग्रो बैग में ही लगाए। उसका रीज़न ये है, अगर आप ग्रो बैग्स में पौधे कोई भी लगाओगे तो इनकी जो रूट्स है वो इजीली डेवलप होगी। और जैसे इन पौधों की रूट्स जो डेवलप होगी इन ग्रो बैग्स में, तो यकीन मानिए पौधों पर चाहे जितनी एनर्जी प्रोवाइड होगी, और अगर पौधों में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी रूट के कारण, तो इस तरह के बड़े बड़े आप सब्जियां ले पाओगे, हार्वेस्ट कर पाओगे। तो यही एक कारण है मेरे गार्डन में इतनी अच्छी हरी भरी सब्जियां लग रही है। और सारी सब्जियों के साइज़ जो आप देख पा रहे हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े, और सारी सब्जियां एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक से एक बात एक की भी कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ। ऑर्गेनिक जैसे कि बनाना के छिलके, केले के छिलके, उनका छिलकों को अच्छी तरह से सुखाकर पाउडर बनाकर फिर डाइल्यूट करके मैं थोड़ा सा गुड़ाई करके यहाँ पर वो पानी डाल देती हूँ। और सबसे सर्वश्रेष्ठ इसमें फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक वो ये है, मेरे गार्डन में हमेशा मैं सालों साल तक उसका इस्तेमाल करती हूँ, तभी इस तरह की बड़े बड़े सब्जियां मैं हार्वेस्ट कर पाती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे गार्डन में वो कौन सा जादुई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो ये है उबले, यानी कि गाय के गोबर के उबले। इसे मैं तो हमेशा साल भर स्टोर करके रखती हूँ। इसे सूखने में कम से कम 2 या 4 दिन लग जाएंगे अगर आपके यहाँ तेज़ धूप है। जैसे ही सूख जाएंगे तो यकीन मानिए आप इसे सालों साल, मतलब कितने महीनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। और अगर एक बार ये इतना सख्त सूख जाता है तो आपको करना क्या है, इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लो। जैसे ये सूख जाए तब इसके चिकने छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से पाउडर करके उसे पानी में डाइल्यूट कर लो। और जैसे ही पानी में डाइल्यूट कर लो तो उस पानी को और 4 गुना मात्रा बढ़ाकर आप इन पौधों पर दे दीजिए। फिर देखिए आपके पौधे किस तरह से बड़े बड़े फल या फिर सब्जियां देने लग जाएगा। तो सबसे ख़ास बात यही है इन उबले की। तो हम जैसे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो हमारे पौधों में जो फलों का रंग रहता है या फिर सब्जियों का रंग है या फिर टेस्ट है, आप इस तरह के बड़े बड़े साइज़ के ले पाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और इसका स्वाद भी मैं आपको क्या कहूँ, एकदम ऑर्गेनिक रहता है। जो रियल टमाटोज़ का जो टेस्ट रहता है टमाटो में, उस तरह का है इसमें, क्योंकि कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने ऐड नहीं किया है। इसमें एकदम प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही है और ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया। आप इनकी साइज़ तो देखिए फ्रेंड्स। और मेरे पास 2 वैरायटी के टमाटोज़ है, ये हाइब्रिड का भी टमाटोज़ मैंने लगाए हैं। तो देखिए इन दोनों में है ना काफ़ी फ्रेश सब्जियां, यानी कि टमाटोज़। मैं तो मेरे किचन में यही यूज़ करती हूँ। मेरे जो गार्डन में ग्रो होते हैं इस तरह के फल, तो मैं फ्रूट्स इनको ही यूज़ करती हूँ। तो यही एक कारण है मेरे गार्डन में इतने इतने जो टमाटोज़ लग रहे हैं, उसका रीज़न यही है। देखिए ये भी कितना फ्रेश है।
थोड़े बहुत कच्चे हैं, लेकिन मैं इनको हार्वेस्ट कर रही हूँ और 2 दिन के बाद ये पक जाएंगे और इतना रसीले और मीठे हैं। तो आज मैंने इतना सब कुछ हार्वेस्ट कर लिया है मेरे इन टमाटो के पौधों से, और काफ़ी और लग रहे हैं जो पकने के बाद मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगी। तो देखा फ्रेंड्स, किस तरह से मैंने पहले तो ग्रो बैग्स में सब्जियां लगाई है, फिर मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। और आप यकीन मानिए, एक बार अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देंगे तो इनके स्वाद, इनका रंग और इनका साइज़, जो सब्जियों के साइज़ आप कहीं भी नहीं कलेक्ट कर पाओगे, हालांकि आपके रूफ टॉप गार्डन में ही से कलेक्ट कर पाओगे। तो आप भी क्यों ना आज से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, और इनमें ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत इजी रहता है टमाटोज़ को ग्रो करना, और ये परफेक्ट क्लाइमेट है, इस तरह के टमाटोज़ आप हार्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा मेरा आज का ये वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।